तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आंचल व्लॉग। स्वागत है आप सबका मेरे व्लॉग में। आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ही सैड, क्योंकि आज मेरा भाई इतने दिन बाद आया था, रुका था मेरे यहाँ, वापस जा रहा था अपने घर, मतलब मेरे मायके, मेरे ससुराल में आया था। तो हम लोग यहाँ पे आज आ चुके थे लखनऊ से। तो हम लोग ने दिन में थोड़ा सा आराम किए, रात भर सो रहे थे, तो सबने अपनी अपनी नींद पूरी किए। और रात में फिर हम निकल गए थे कुछ खाने पीने के लिए, क्योंकि मेरा भाई आया था तो उसको मुझे घुमाना था, खिलाना था। यहाँ हम चले गए। सबसे पहले मैंने भेल का ऑर्डर दे दी थी। यहाँ एक भेल आ गया था, हम तीनों खा रहे थे, मेरे हस्बैंड भी खा रहे थे शूट करने के बाद। फिर उसके बाद हमको पसंद आया था तो हमने एक और भेल ऑर्डर कर दिए थे। तो दूसरा भेल भी आ चुका था। यहाँ पे दूसरा भेल मेरे को दे रहा था महेंद्र, और अपने लिए कुछ वो ऑर्डर कर रहा था, उसको कुछ और खाना था, पीनट चाट खाना था शायद उसको, मूंगफली चाट। तो यहाँ पे एक आ गया था, मैं भाई को बुला रही थी कि आ इसमें से भी खा थोड़ा थोड़ा। और ये बहुत टेस्टी बनाता है भेल, आप देखना, अभी मेरा भाई बोलता भी है कि बहुत अच्छा बना है करके। अच्छा लगता है जैसा इंस्ट्रक्शन हम देते हैं, तीखा करना भैया, मीठा करना भैया, या थोड़ा चटपटा रखना, वैसे ही वो बनाते हैं। तो ये खा के हम आ गए थे पिज़्ज़ा का ऑर्डर देने। यहाँ पे एक रेडी लगती है, वहाँ पे वो भैया बहुत अच्छा पिज़्ज़ा बनाते हैं और बहुत ही रिजनेबल प्राइस है। तो यहाँ मेरा पिज़्ज़ा आ गया था, अनियन एंड कॉर्न पिज़्ज़ा ऑर्डर की थी मैंने। आप देख सकते हैं कितना टेस्टी पिज़्ज़ा आया था और कितना ओवर चीज़ था इस पर। बहुत अच्छे से दिए थे उन्होंने, जैसे देते हैं वैसे। फिर उसके बाद हम यहाँ बैठ के पिज़्ज़ा खाने लग गए थे। यहाँ पे बाजू वाली चेयर पे बाद में महेंद्र भी आके बैठ गया था। यहाँ मेरे को शूट करने के लिए इन लोग रुके हुए थे। जैसे मैंने अपना शूट कर ली थी, वैसे सब ने आके तीनों चारों ने मिल के खाए थे ये। यहाँ मैं केचप, उस पर ऑर्गेनो, चिली फ्लेक्स और ये डाल रही थी सॉस, साथ में एक साथ में डाल रही थी, क्योंकि फिर सब लोग अपनी अपनी एक एक बाइट उठा के खा सके। हमको ज़्यादा नहीं लेना था, क्योंकि फिर घर पे जाके खाना भी खाना था, इसके लिए मैंने थोड़ा थोड़ा ले ली थी। इसके बाद मैं अपना डाल वाल के उसको रेडी कर ली पिज़्ज़ा को। यहाँ मुझे अच्छा नहीं लग रहा था सोच सोच के, क्योंकि मेरा भाई कल जाने वाला था अपने घर। अच्छा नहीं लगता है, मैं अपने घर जाऊँ, कितने भी दिन रहूँ या यहाँ पे आऊँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। यहाँ मैं अपने भाई को पहले दे रही थी, तो वो बोलता है नहीं तू खा। तो ये खा पी के हम चले गए थे घर। और फिर दूसरे दिन मॉर्निंग में मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि मेरे भाई के जाने की बहुत सारी तैयारी करना था। तो यहाँ पे फिर हम निकल चुके थे शाम को उसको छोड़ने के लिए। उसकी 5 से 5:30 की ट्रेन थी। दुर्ग स्टेशन की ट्रेन थी, भिलाई से नहीं मिल रही थी हमको। तो भिलाई वाई ना मिलने के कारण हम यहाँ दुर्ग जा रहे थे। तो जाने के समय पहले मैंने कहा कि रुक जाते हैं, मेरे भाई को जूस पीना था, तो उसके लिए हम रुक गए थे। मैं अपने भाई को यहाँ जूस पिलाने के लिए लेके आ गई थी, मैंगो का। यहाँ का उसको पना बहुत पसंद है, बट आज पता नहीं क्यों उतनी किस्मत ख़राब है कि पना ही नहीं मिला। हम लोग 2-3 दुकान में ढूंढे, लेकिन नहीं मिला था। तो इस स्टेशन के सामने एक जूस की दुकान लगी हुई थी, यहाँ पे मैंने जूस ली मैंगो का। अच्छा ठंडा ठंडा जूस दिए थे उन्होंने बना के। छोटी सी दुकान थी, ऐसे दुकान से लेना चाहिए, इनको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हम हमेशा बड़ी दुकान देख के जाएंगे तो फिर ये छोटी दुकान वाले कहाँ जाएंगे। तो इसलिए कभी भी कोशिश करना कि जिनकी छोटी दुकान है, जिनकी कम चलती दुकान है, उनकी दुकान से लें। तो यहाँ पे हम तीनों ने अपना अपना जूस ले लिए थे। यहाँ पे मेरे हस्बैंड का भी जूस आ गया था, हम लोग पी रहे थे। उसमें बर्फ़ इतना ज़्यादा था ना कि मेरे दांत में लग रहा था। मैं जल्दी जल्दी पी नहीं पाती हूँ ठंडी चीज़ें। फिर यहाँ से हम निकल गए थे स्टेशन के लिए। स्टेशन सामने ही था, सामान ले लिए थे, गाड़ी अपनी पार्किंग में लगा दिए थे। यहाँ मेरे भाई की भी शक्ल उतर गई थी, वो जा रहा था तो, लेकिन क्या कर सकते हैं, पापा मम्मी भी वहाँ पे हैं, उनको भी देखना बहुत ज़रूरी है। मेरे 2 भाई होते ना तो मैं इसको रख ली रहती अपने पास ही, पर क्या कर सकते हैं। ये हम आ गए थे दुर्ग स्टेशन। आप देख सकते हैं यहाँ पे मस्त सफाई रहती है। दुर्ग स्टेशन में सफाई बहुत अच्छी लगती है मुझे, क्योंकि हमेशा पॉश रहता है। यहाँ जल्दी जल्दी मेरे हस्बैंड लेके आ गए थे प्लेटफॉर्म। टिकट हमसे हो गई थी एक गड़बड़, हमने किए थे दूसरी ट्रेन की टिकट, और हम वेट कर रहे थे कि हम दूसरी ट्रेन की टिकट किए हैं। हमने को लगा हमने इंटरसिटी किए हैं, लेकिन इंटरसिटी की नहीं किए थे, हमने सुपर फास्ट की किए थे। और हम लोग इंटरसिटी का वेट कर रहे थे, और बाजू में ही ट्रेन देख सकते हैं आप लग चुकी थी, और हम दूसरी तरफ जा रहे थे कि हम दूसरी ट्रेन की टिकट की, वो प्लेटफॉर्म देख के जा रहे थे। फिर बाद में पता चला कि हमने नहीं इसकी की, जब मैंने टिकट चेक की तब। तो यहाँ मैंने फटाफट पानी ली, क्योंकि पानी देना भूल गई थी। टिफ़िन तो घर से ही दे दी थी मैंने अपने भाई को। यहाँ देख सकते हैं आप, ट्रेन निकल गई थी, दौड़ते भागते ट्रेन पकड़ना पड़ा, पर मिल गई थी ट्रेन। ये अच्छा था कि ट्रेन छूटी नहीं, वरना फिर बहुत प्रॉब्लम होती उसको सीट की, क्योंकि उसको जाना ही था आज। वहाँ पे भी, घर पे भी संभालना पड़ता है। यहाँ जा रहा था मेरा भाई, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। किस बहन को अच्छा लगता है कि उसका भाई उसके ससुराल से जाए। फिर उसके बाद मैंने उसको बाय वगैरह बोली, उसको बोली अपनी सीट तू चेक कर लेना। और यहाँ मेरे कोरोना आ गया था, मेरे हस्बैंड मुझे हंसा रहे थे। फिर वहाँ से हम लोग उसको ड्रॉप करके यहाँ पे निकल चुके थे घर के लिए वापस। यहाँ पे देख सकते हैं हम फटाफट जा रहे थे घर के लिए, क्योंकि और भी 1-2 शायद काम था हमको रास्ते में। फिर उसके बाद में यहाँ पे जाने के समय में आप देख सकते हैं रश कितना था। स्टेशन के बाहर ना थोड़ा सा रश रहता है यहाँ पे दुर्ग में, उतने ही रोड पे बस ट्रैफिक होता है।
फिर भी आज तो बहुत कम था, नहीं तो इससे भी ज़्यादा रहता है, निकलने में आधा घंटा लग जाता है। रास्ते में जाते जाते सेक्टर में हमको दिख गया था पाइन एप्पल, जो कि बहुत सस्ता दे रहा था, 100 का 4 दे रहा था। वो छोटा सा बच्चा था, तो हमने पाइन एप्पल ले लिए थे घर के लिए। फिर उसके बाद हम जाए थे, सबसे अच्छी जगह लगती है मुझे। मेरा ना रोने के कारण और ऐसा सर दुख रहा था, थोड़ा सा चिड़चिड़ लग रहा था, तो फिर हम लोग वहाँ से चले गए थे कुंदन भैया के यहाँ चाय पीने, क्योंकि चाय पीने से सब कुछ सही हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है। सर दर्द वगैरह, चिड़चिड़ापन सब अच्छा लगने लगता है। फिर उसके बाद ये देखिए कुंदन भैया ये बोल रहे थे हेलो। ये मेरे मतलब कि बहुत, मेरे हस्बैंड के बहुत ही अच्छे खास दोस्त हैं ये इनकी ही शॉप है। तो हम यहाँ पे आ गए थे चाय पीने के लिए। यहाँ ये चाय निकाल रहे थे, मैंने पहली चाय मनोज को दी और दूसरी चाय मैंने अपने लिए ली, भैया मुझे दे रहे थे। यहाँ कुछ कुछ हमारी बात चल रही थी, हंस रहे थे। ये भैया बहुत अच्छे हैं और इनके बहुत खास दोस्त भी हैं। तो यहाँ चाय वगैरह पी के थोड़ी मोड़ी बातचीत करके हम निकल रहे थे घर के लिए। तो यहाँ पे निकलते समय भी कुंदन भैया आते समय हाय और जाते समय बाय ज़रूर बोलते हैं, देख सकते हैं आप लोग। बाय बोल रहे थे, तो फिर हम लोग बाय वगैरह बोल के निकल गए थे घर के लिए। मेरे को इतना बेकार लग रहा था ना, ऐसा हंस तो रही थी मैं, लेकिन मेरे को अंदर ही अंदर बहुत बुरा लग रहा था कि मेरा भाई चले गया। वो था तो मस्त, घर में मज़ा आ रही थी। यहाँ पे उसका फ़ोन आ गया था कि क्या बोलते, मैं टिकट में बैठ चुका हूँ, सीट ले चुका हूँ मैं उससे बात कर रही थी। बात करते करते ही हम लोग आ गए थे घर। घर पे आने के बाद में मैंने खाना शाम को ही बना ली थी, क्योंकि मेरे भाई को टिफ़िन देना था। तो यहाँ हमने जो पाइनएप्पल लेके आए थे, वो पाइनएप्पल मैंने कट कर ली थी। वो पाइनएप्पल ही खा रहे थे, यहाँ मैं अपने हस्बैंड को खिला रही थी। फिर उसके बाद मैंने भी खाई। तो गाइज़, अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। मैं आप लोग के लिए ऐसे ही व्लॉग लाते रहूँगी। जो डेली रूटीन ब्लॉग है मैं कुछ उसमें ऐड नहीं करती हूँ, जो मैं करती हूँ वही आप सबको दिखाती हूँ, रियलिटी। तो आप लोग ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट से मेरा चैनल ग्रो हो रहा है। तो आज का ब्लॉग ऐसा रहा। फिर खा वगैरह के मैंने अपने भाई को वापस से एक बार कॉल की कि तू पहुँचा कि नहीं पहुँचा, बात वगैरह करके सोई। तो आज का ब्लॉग मेरा ऐसा रहा। थैंक यू।